नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम आजकल में मैं हूँ आपका मेज़बान मोहसिन तरीन। ख़वातीन हज़रात, हमारी जो माशरती ज़िंदगी है इसमें सबसे अहम जो एक एलिमेंट है उस पे बहुत ज़्यादा तवज्जो देने की ज़रूरत है। उस पे अभी बहुत सारा काम करने की ज़रूरत है और वो जो अहम एलिमेंट है वो हमारा अपना डिज़ाइन करदा नहीं है, वो हमारे दीन इस्लाम का एक बहुत अहम एलिमेंट है और वो हमें इंस्ट्रक्शंस मिली हैं अल्लाह सुब्हाना व तआला की तरफ से और हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से। हमें बताया गया है कि एक अच्छा इंसान, मैं मफ़हूम आपको बता रहा हूँ कि एक अच्छा इंसान वो है जिसके हाथ और ज़बान से दूसरा मुसलमान महफूज रहे, दूसरा इंसान महफूज रहे। और आप लोगों में से बेहतर वो है जिसका इखलाक अच्छा है। मतलब बाकी चीज़ें सारी ठीक हैं, उनकी अहमियत अपनी जगह पे है, लेकिन बेहतर वो बताया गया है जिसका इखलाक अच्छा हो, जिसके ज़बान और जिसके हाथ से दूसरा इंसान महफूज रहे। बदकिस्मती से हमारी सियासत में ये बहुत ज़्यादा कमी रही है इस चीज़ की। थोड़ी सी कमी भी नहीं है, बहुत ज़्यादा कमी है। और किसी ने कोशिश भी नहीं की कि मैं सारी चीज़ों को एक साइड पे करके मैं इस पे कंप्रोमाइज़ नहीं करूँगा, बाकी सारी चीज़ों पे कंप्रोमाइज़ कर लूँगा, इस पे नहीं करूँगा। और हमारी तारीख भरी पड़ी है कि जी एक दूसरे को कह रहा था कि ये अंग्रेज़ों के कुत्ते नहलाने वाले हैं, ये ऐसे हैं, ये ऐसे हैं, ये गद्दार हैं, ये वो हैं, ये वो हैं। और फिर दूसरा कह रहा था कि ये मौलवी नवाज शरीफ है, ये वो है, ये वो है। और फिर सड़कों पे घसीटेंगे और क्या क्या कुछ नहीं किया। हिस्ट्री भरी पड़ी है इन चीज़ों से। और उसी सिलसिले को कंटिन्यू किया गया है। आज की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है मरियम बीबी की, और उसके बाद शहबाज गिल साहब ने भी स्टेटमेंट्स दी हैं। तो पहले वो ज़रा क्लिप सुन लेते हैं कि जी मरियम बीबी ने और शहबाज गिल साहब ने क्या क्या कुछ कहा है, फिर उसके बाद प्रोग्राम शुरू करते हैं। ज़रा प्रोड्यूसर चाहिएगा क्लिप। खलाई मखलूक सेलेक्टेड बोहरा जादू टोने जिन्नात हिसाब किताब तोता फाल जंतर मंतर, तो आई एम सॉरी, ये अब नहीं चलेगी। एक शख्स जो कि वज़ीर-ए-आज़म की कुर्सी पर काबिज है, बजाय इसके कि आइन और कानून के तहत मामलात को चलाता हो, वो जादू टोना झाड़ फूंक हिसाब किताब के जरिए मुल्क को चला रहा है। जो शख्स जादू टोने से करता हो, जिन्नात बजाय वज़ीर-ए-आज़म के जिन्नात वो तकर्रियां करते हों, या फिर वो जिसको तोता फाल कहते हैं वो निकाल के करते हों, जिन्नात की असिस्टेंस है या जंतर मंतर जो हैं, वो इस चीज़ के लिए इस्तेमाल क्यों नहीं होते कि आवाम से महंगाई का बोझ कम किया जाए। मैं हैरान हूँ कि सियासी चुड़ैलें भी अब जादू टोने के ऊपर ताने दे रहे हैं। खुद कोई शख्स सियासी चुड़ैल है, ये जो आपका पैसा गया था ये किन जिन्नात ने वहाँ मुंतकिल किया था? ये कौन सी चुड़ैलें थी जिन्होंने दिन रात मेहनत करके ये अपार्टमेंट आपके वालिद साहब को और आपको बना के दिए? क्या आपके घर के तहखाने के अंदर कोई जिन्नात या चुड़ैलें डॉलर छाप रही थी जिनसे आपने ये अपार्टमेंट ली? चलें यही बता दीजिए, आज आपने ये जिक्र क्यों कर दिया? जी नाज़रीन, आपने सुन लिया है। चौधरी ज़ियाउद्दीन साहब ने हमें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से हमें ज्वाइन करना है। हम उनका इंतज़ार कर रहे हैं कि जी वो कब हमें ज्वाइन करते हैं या उनका वेट कर रहे हैं। और बेसिक तो इसका जवाब बेहतर उनसे बनता था, लेकिन मैं अभी इंतज़ार अदील ताज साहब हमारे साथ प्रोग्राम में शिरकत कर रहे हैं, पाकिस्तान पीपल पार्टी से इनका ताल्लुक़ है। मैं आपको वेलकम करता हूँ जी इंतज़ार साहब। और हमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ज्वाइन किया है सैयद गुलजार हसनैन शाह साहब ने जी। मैं आपको भी वेलकम करता हूं जी प्रोग्राम में। शाह साहब से तो ले लेंगे जी पार्टी पॉइंट ऑफ व्यू, तो इनका होगा कि जी ये कैसे इनका होना है। मैं पहले ज़रा इंतज़ार साहब से ले लूँ जी। इंतज़ार साहब, ये स्टेटमेंट्स जो चल रही हैं ये कैसे हैं, आप इसको कैसे देख रहे हैं कि जी इसको कहीं पे रुकना चाहिए या ये आगे बढ़ती रहनी चाहिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
जी देखिए, जिस तरह की ये जमहूरी गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट जमहूरी तौर चल रहे हैं पार्टियों के आपस में, लेकिन ये देखिए लैंग्वेज इस्तेमाल किस तरह की कर रहे हैं हमारे जो मौजूदा हुक्मरान हैं, इनको खुद भी पता है ये कैसे आए हैं। तो आप इनकी लैंग्वेज देखें कि ये दूसरे के ऊपर कीचड़ कैसे उछालते हैं। यही दौर रहा तो इस तरह तो जमहूरियत में डाका जनी ये चीजें चलती रहेंगी। मैं तो पहले कहता हूँ ये देखिए गवर्नमेंट आई किस तरह है, इनको इनको लेके कौन आया है, कौन सी ताकत लेके आई है। वो जमहूरी गवर्नमेंट तो बिल्कुल नहीं है ये। अच्छा, नहीं वो जमहूरी गवर्नमेंट है या नहीं है ये तो इंतज़ार साहब एक अलहदा डिबेट है। हम तो ये कह रहे हैं कि जी आप जिसके साथ बात कर रहे हैं, जिसकी बात कर रहे हैं कि वो मतलब जंतर मंतर तोता फाल और वो नाम नहीं लिया उन्होंने, लेकिन मेरे ख्याल में ये इशू जो है ये खातून अव्वल की तरफ वो इशारा कर रहे हैं। और वो जो अगर खातून अव्वल की तरफ इशारा है तो वो तो गैर सियासी हैं, उन पे बात करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। मैं तो इस पे पॉइंट ऑफ व्यू दे रहा हूँ जो उन्होंने अल्फाज आज की जो देखें पॉइंट को उनको देना चाहिए, लेकिन वो उनको बीच में इन्वॉल्व करते हैं कि अंपायर की उंगली, अंपायर कौन है, तो इशारा आएगा तो ये काम होगा, बाबा जी ने ये कह दिया। ये उनको अनमाल करने की, ये उनको लेके आते हैं गवर्नमेंट की अपनी पोजीशन बनाने के लिए, उनको भी इस्तेमाल करते हैं। खतून अव्वल है, खतून दोम है, ये तो इनकी खतून अव्वल या दोम हमें तो पता नहीं कितनी खतून अव्वल है या कितनी दोम है इनकी। ये उनको खुद इन्वॉल्व करते हैं हालात के अंदर। नहीं, अभी उसने अगर वो आप कह रहे हैं कि जी वो खातून अव्वल को इन्वॉल्व करते हैं, तो इस सारे जो 3 साल गवर्नमेंट है जो मामलात चल रहे हैं इसमें खातून अव्वल कहाँ इन्वॉल्व हुई है? जो वो उसको हुकूमत लेके आती है और दूसरी अपोजिशन पार्टीज जो है ना जी वो खातून अव्वल पे बात करने का मौका मिल जाता है कि जी ये देखें जी खातून अव्वल का काम है, वो गैर सियासी है लेकिन वो हुकूमत में इन्वॉल्व है इसलिए हम उस पर बातें कर रहे हैं। देखिए ये गवर्नमेंट जो पहले भी जब मोहतरमा बेनजीर भुट्टो की गवर्नमेंट थी, तो ये वैसे मैं बता रहा हूँ ये नून लीग का या किसी का वतीरा है दूसरों को ऊपर कीचड़ उछाड़ना। ये देखिए पार्टी के मामलात हैं, मैं इतना तो डीपली नहीं जाता, तो वैसे इनको ये बातें नहीं करनी चाहिए। इन्होंने बात करनी है तो वजीर आजम पे करें, उनकी कबीना पे करें, उनको इन्वॉल्व रखें कि फवाद चौधरी आज क्या कह रहा है कि हमने 3 लाख नौकरियां, इनको 3000 नौकरियां दे दी हैं। वो नौकरियां कहाँ दी? आज मैंने उनका दुरानिया बयानिया पढ़ा है, तो हमारे हमने 3 साल में बहुत तरक्की की है, बड़ा कुछ दे दिया है आवाम को। तो वो इसके ऊपर डिबेट करें, इसके ऊपर उनको बताना चाहिए। इनसे हमारा भी हक है पूछना मौजूदा गवर्नमेंट से कि इन्होंने 3 सालों में आवाम को क्या डिलीवर किया है। बिल्कुल ठीक है जी, आपका भी पूछना हक है कि जी इन्होंने पूरे पाकिस्तान में अवाम को क्या डिलीवर किया है, और इनका भी हक है कि ये पूछें कि जी सिंध में क्या डिलीवर किया गया है। मैं ज़रा सैयद साहब को भी गुफ्तगू में शामिल कर लूँ, सैयद गुलजार हसनैन शाह साहब। सर जी कैसे देख रहे हैं ये जो आज मरियम साहबा ने जो गुफ्तगू की है, तोता फाल और जादू टोने और जंतर मंतर, ये सारी है कि ऐसी फजूल के ऊपर मेरे नजरिए वो खातून जो झूठ की आती हों कि जिन्होंने ये कहा कि पाकिस्तान छोड़ के मेरी दुनिया छोड़ के मेरी पाकिस्तान में कोई प्रॉपर्टी नहीं है, और फिर आपने ज़माने में वक्त ने दिखाया हर तरह डॉलर की प्रॉपर्टीज थी। तो ऐसी खातून कैलगरी का वो जो आपके सामने जो इन्होंने एक फ्रॉड वो खत प्रोड्यूस किया, इनके वालिद साहब का नेशनल सेक्रेटरी जो हमारे बहुत बड़ी जगह है वहाँ वो ठहरा के कि ये वो वसाइल हैं जो मेरे, और वो भी गलत निकला। मतलब जो नस्ल दर नस्ल कौम के साथ फ्रॉड करते आ रहे हैं उनकी बात पे गुफ्तगू क्या की जा सकती है? ये तोता मैना ये कमाल है।
मतलब वैसे तो वो कहते हैं कि 28 लाख रुपया ये सिक्का राजुल वक्त लेके ब्रिटिश गवर्नमेंट ने गुलाब सिंह डोगरा को कश्मीर भेज दिया था। 28 लाख नानकशाही सिक्का जो था रंजीत सिंह के जमाने में, गुलाब सिंह डोगरा इंडिया कंपनी कश्मीर भेज, और सेड उन्होंने 5 करोड़ दे के पंजाब की चीफ ली, और फिर इम्पोज हो गया। बदकिस्मती हमारे कौम और मुल्क की ये है। इनके ऊपर मैं क्या बात करूं? अच्छा चलें, ये तो साथ साथ इसमें चलते रहते हैं कि जी वो आप अगर वो कमेंट्स को आप अगर कहते हैं कि जी वो ठीक कमेंट्स नहीं है, तो वो शहबाज गिल साहब ने भी तो वो सियासी चुड़ैल कह दिया है जी उसको कि जी सियासी चुड़ैल है और वो उसकी बात नहीं करनी चाहिए कि जी वो उनके तहखानों में कुछ जन रहते थे जो डॉलर छाप रहे थे, उसको तो आप कम अज़ कम कंडेम करें ना कि ये नहीं होना चाहिए। सियासी चुड़ैल, मैं ये सियासी का लफ्ज़ आज से निकालना चाहता हूं। अच्छा नहीं, कम अज़ कम हम जब कहते हैं कि जी ये कुछ एथिक्स होते हैं जिसमें आप मूवमेंट्स करते हैं, तो वो आपने अपना बात कन्वे करनी है तो वो दूसरे अल्फाज में भी तो हो सकती है ना, दूसरे तरीके से भी तो हो सकती है। आप देखिए कि वो प्राइम मिनिस्टर की जो मिसेज हैं या फर्स्ट लेडी हैं, उन्होंने, आप खुद ही फरमा रहे थे एंड वेरी राइटली यू मेंशन्ड एंड पॉइंटेड आउट एंड सेड कि उनका कभी जो ऑफिशियल फंक्शंस में हमेशा प्राइम मिनिस्टर के साथ उनकी मिसेज जाया करती हैं, ऑलवेज थ्रू आउट वर्ल्ड। लेकिन इमरान खान साहब ऑफिशियल फंक्शन में भी उनको लेती है, पर खातून है, अगर वो नमाज रोजे की पाबंद हैं तो अब उन्हें आप जादू और टोना और इस तरह की फजूलियात के साथ मंसूब करें, तो मेरा ख्याल ये इससे बड़ी बात हो सकती है। अच्छा नहीं, वो उसको तो वो हम कह रहे हैं कि ये वो गलत किया है, मरियम की ये बनती नहीं थी, ये पॉइंट ऑफ व्यू बनता नहीं था, ये अल्फाज नहीं बनते थे, लेकिन उनके रिप्लाई में जो शहबाज गिल ने दिया है, ये तो कल को उठ के एहसन इकबाल ऐसी लैंग्वेज यूज़ करेगा, परसों उठ के फिर ख्वाजा आसिफ कर लेगा, फिर चौथे दिन जाके ख्वाजा साद रफीद कर लेगा, खुरम दस्तगीर कर देगा। तो आप लोग तो यही काम करते रहेंगे कि जी वो बयान देंगे, आप बैठ जाएंगे कि जी हमने इसका जवाब देना है जी। तो आपकी सारी एनर्जी, आपकी फ्रस्ट्रेशन, आपका मूड सारा का सारा तो वो किधर जाएगा कि जी आप अगर इन्हीं की बातों पे सारा दिन लगा के जवाब देते रहेंगे। वो उर्दू का मुहावरा है कि हर दो लानत, तो मैं तो ये समझता हूँ कि ये दोनों बातें गलत हैं। जो ये मरियम सफदर ने बात की और फिर जो शहबाज साहब ने की, वो था रॉन्ग। ये होना चाहिए जी, स्पिरिट होना चाहिए। हम कम से कम सही को सही कहें, गलत को गलत कहें, पार्टी नुमाइंदगी से हटकर। कि दोनों ने इनको इसमें रोकना चाहिए कि मुल्क है हमारी पूरी। ठीक है। अच्छा, ये भी इंतज़ार साहब बता रहे थे कि जी ये इन्होंने 3 साल में जो मुल्क को क्या डिलीवर किया है, अभी हम ज़रा वो उस पर आ जाते हैं कि ये बातें इनकी बड़ी सीरियस हैं कि जी आपने घर देने थे, आपने नौकरियां देनी थी, वो किधर गए सारे के सारे, महंगाई है वो कंट्रोल नहीं हो रही। गुलजार साहब आवाज़ आ रही है मेरी आपको? बिल्कुल आ रही है। अच्छा, मैं क्या ये इंतज़ार अदील साहब अभी बात कर रहे थे कि ये हुकूमत ने क्या डिलीवर किया है, घर, नौकरियां थी, महंगाई कंट्रोल नहीं हो रही, और ये सारी चीज़ें कुछ तरह इस पर रोशनी डालेंगे कि जी क्या अचीवमेंट्स की हैं जी 3 साल में। गुजारिश ये है कि जब इमरान खान साहब की हुकूमत आई तो हमारा मुल्क उस नए पे पहुंच चुका था कि वी आर अबाउट टू बी डिक्लेयर्ड बैंकरप्ट। और आपको पता है, मेरे से बेहतर जानते हैं कि जब किसी मुल्क को बैंकरप्ट डिक्लेयर कर दिया जाए, डिक्लेयर कर दिया जाए, तो उसकी सारी इंपोर्ट एक्सपोर्ट दुनिया बंद कर देती है। और हमारी मुसीबत ये है कि अगर हमारी पेस्टिसाइड सिर्फ दुनिया रोक दे ना, ये ज़राई ज़हरें, हमारी एक फसल नहीं हो सकती और इतने कीड़े हो जाएंगे आप लोगों के घरों में घुस जाए। उस जमाने में इमरान खान साहब ने
को खाया, अरब डॉलर दी के, और ये जो पिछली 4 गवर्नमेंट्स की छूट थी, वो जो भी, ये लोग अरब डॉलर लेके बाहर चले गए। इमरान खान साहब मेरे ख्याल में जो भुट्टो के मुताबिक कहते थे, इन्होंने बहुत इंक्वायरियां की, भुट्टो साहब के खिलाफ कोई फाइनेंशियल करप्शन नहीं थी, या फिर पहले कायदे आजम थे या इमरान खान साहब थे। इमरान खान साहब के मुखालिफ भी उनकी फाइनेंशियल करप्शन की तरफ कभी नहीं आए, छोटी मोटी के ये किया वो किया। ऐसा ऑनेस्ट आदमी, वट एवर ही कुड डू ही इज डूइंग इट। सियासी इल्जाम तराशी तो ये होती रहती है। अब आप ये देखिए ना कि कितने अरब डॉलर उन्होंने वापस किए हैं IMF को, तो इससे ज्यादा और क्या। महंगाई जो है ये इंटरनेशनल फिनोमेना है। महंगाई, अब आप ये देखें ना कि पाकिस्तान एक ज़रई मुल्क है, हमारी 52% पॉपुलेशन जो है वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ज़राअत के साथ मंसूब है। इसके बावजूद हमारा ये है कि ईटेबल ऑयल जो है, ये खुर्दनी तेल, ये 60% हम बाहर से मंगा रहे हैं। हम चीनी बाहर से मंगा रहे हैं, हम दालें बाहर से मंगा रहे हैं, हम गंदम बाहर से मंगा रहे हैं। ये हम कहते हैं कि है, जो बिल्कुल गलत बात में। पर स्क्वायर किलोमीटर पाकिस्तान की आबादी दुनिया में सबसे ज्यादा है, और 6% की आबादी बढ़ रही है, तो दुनिया में सबसे ज्यादा। तो इस मैनेज करना ये बहुत गनीमत है। ये जाके आप कहेंगे हम इसको सोने चांदी से भर देंगे, ये तो वादे हैं जो करके आते हैं, और फिर के सोना चांदी का लूट के बैठे। ठीक है, मैं ज़रा ये इंतज़ार साहब से, इंतज़ार साहब आपने गुफ्तगू सुन ली शाह साहब की? अच्छा, अभी 2 पॉइंट्स उन्होंने किए थे, मैं ज़रा वो रिपीट कर देता हूँ ताकि वो इजी हो जाएगा आपको गुफ्तगू करना। एक तो उन्होंने कहा कि जब मुल्क को हैंड ओवर किया गया, हुकूमत हैंड ओवर की गई इमरान खान को, उस वक्त मुल्क की मईशत कुछ बेहतर नहीं थी, बल्कि बहुत बुरी थी, बैंकरप्ट हो रहा था। और दूसरा उन्होंने कहा कि महंगाई का जो इशू है ये इंटरनेशनल इशू है, दुनिया के हर ममालिक में चीज़ें महंगी हुई हैं, कहीं पे भी सस्ती नहीं हुई। जहाँ पे वो मुल्क जिनकी जो ईटेबल, जो खाने की जो चीज़ें थीं, वो अगर 10 साल से प्राइसेस नहीं बढ़ी थी, उनकी भी प्राइसेस बढ़ गई हैं। तो ये एक महंगाई वाला जो एलिमेंट है ये तो पूरी दुनिया में है। हमें कम से कम रियल पिक्चर देखनी चाहिए और लोगों को दिखानी चाहिए। इस पे आप क्या कमेंट्स करेंगे? देखिए जी, जब पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने डिलीवर की है तो आटा 35 रुपए था, आज आटा 47, 50, 85 रुपीज पर केजी हो गया। और आप चीनी की बात करते हैं 55 रुपीज की चीनी, तो आज 20 रुपए चीनी बिक रही है। और चीनी चोर कौन है? जब गवर्नमेंट इनके पास आई है तो उन्होंने अपने वजीर खजाना कितने चेंज किए हैं? 3-4 चेंज करनी है, लेकिन वो भी इनको रास ना आए। तो फिर आखिरकार इन्होंने सफाई जरदारी के साथ रखे थे कि इनकी मैनेजमेंट को मुकम्मल था। लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि हमारे मुल्क की जो माशत है, हमारे मुल्क में जो गरीब आदमी है, वो सर्वाइव कैसे कर रहा है? उनका सर्वाइव होना मुश्किल हो गया है। इंडिया की आबादी हमारे से ज्यादा है, उधर भी गुर्बत होगी, लेकिन है। लेकिन पाकिस्तान में इन्होंने 3 साल में इनको इंडिया के बराबर गुर्बत ला के खड़ा कर दिया है कि पाकिस्तान में आज खुदकुशी कर रहे हैं, खुदकुशी कर रहे हैं, पीछे बेच रहे हैं, हर चीज हो रही है, लेकिन हमारी गवर्नमेंट के जो सर पे जूं ही नहीं गई। मेरे भाई बैठे हैं, बड़ी अच्छी बात की उन्होंने कि हमें पहले से मिली है। मुझे ये तो बताएं भाई साहब, जब गवर्नमेंट ने डिलीवर की है तो उस वक्त चीजों के रेट क्या थे? पेट्रोल था जो, वो कितना पेट्रोल लीटर था? 60 रुपए, 65 रुपए लीटर पेट्रोल था। आज 132 रुपए, 130, 22 रुपए है। तो बाहर के मुल्कों में तेल की, हमारे मुल्क में हर हफ्ते काम करता है। सुई गैस के बिल देख ले, बिजली की तरफ चले जाए आप, सुई गैस की देख ले, तो हर तरफ तो आग लगी पड़ी हुई है। हमारे अपने जो ठेकेदार हैं, जो हमारे मुल्क को चला रहे हैं, उनकी अपने खर्चे देख रहे हैं। आते ही इन्होंने पहले जनाब 30 गाड़ियां बेची, अब 60 गाड़ियां परचेज की है गवर्नमेंट की।
नवाज शरीफ का जहाज भेज दिया था, पैसे भेजी थी, वो दोबारा रूटीन में खरीदी गई है, डबल कीमत में खरीदी गई है। चीनी, आटा, इनके साथ चोर बैठे नहीं, उनको सब्सिडी दे रहे हैं। ये तो झूठ बात है कि पास अभी भी पार्टी नहीं है जो ये अच्छा इंतज़ार साहब, जब आप हुकूमत की बात करते हैं ना, और जब पीपल पार्टी हुकूमत की बात करती है, महंगाई की बात करती है, आम आदमी की ज़िंदगी को बेहतर करने की बात करती है, तो उसमें दो तीन चीज़ें मेजर जो बहुत इम्पॉर्टेंट हैं वो बंदा ऐसे गिन लेता है। एक तो ये होता है कि जी सेहत की सहूलियात, नंबर 2 तालीम, नंबर 3 रोज़गार। महंगाई एक एलिमेंट है, वो ओवरऑल इम्पेक्ट कर रही होती है। तो महंगाई से हट के जो तीन चीज़ें हैं ये तो बहुत अहम होती हैं किसी भी हुकूमत के लिए। तालीम पे कितना काम कर रहे हैं, सेहत पे कितना काम कर रहे हैं, और तीसरा रोज़गार पे कितना काम कर रहे हैं। पीपल पार्टी की हुकूमत मुसलसल 2008 से लेकर 2018 यानी कि 10 साल पीपल पार्टी की हुकूमत रही। 18 से अब 21 तक भी पीपल पार्टी की हुकूमत है। तो ये सिंध में ठीक है। अभी कितना टेन्योर और चाहिए सिंध के हालात को ठीक करने में? या तो आप सिंगल लाइन स्टेटमेंट दे दें कि जी सिंध के हालात 2008 से जो थे वो 2021 से ऑल टुगेदर चेंज हो चुके हुए हैं, या तो ये स्टेटमेंट हम आगे चलते हैं। आप अपने सिंध का दौरा नहीं किया, आप सिंध का दौरा करें, आपको वहाँ की जो माशी हालत है वो चेंज नजर आएगी। वहाँ पे वो तलीमी सहूलियात दी गई हैं, वहाँ पे सेहत के लिए नए हॉस्पिटल बनाए गए हैं और सड़कें बनाई गई हैं। इधर आप पंजाब में देख लें कि सिर्फ हम पंजाब की बात करते हैं। नहीं, माजरत के साथ मैं आपको कट करूंगा। आप सिंध में सिर्फ 2 एलिमेंट का मुझे जवाब दे दें। एक थार में जो बच्चियों की पिछले 10 साल में कितने बच्चों की डेथ हुई है, और दूसरा ये कुत्ते के कांटे की वजह से कितनी डेथ्स हो चुकी हुई हैं सिंध में। मुझे सिर्फ ये 2 फिगर्स बता दें, इन 2 पे फिगर बता दें और इन 2 की डेवलपमेंट बता दें कि जी अगले 10 साल में कुत्ते के काटने से कोई सिंध में कोई बंदा बच्चा जो है ना जी वो उसकी डेथ नहीं होगी, और थार में कोई बच्चा भी भूख से नहीं मरेगा। सिंध में तो कुत्ते काट रहे हैं, लेकिन जो इस टाइम जो हमारे ऊपर मुसल्लत है हमें वो काट रहे हैं, हमारी गरीबी को वो काट रहे हैं, हमारी गुर्बत को वो काट रहे हैं। तो ये सवाल इस तरह नहीं बनता कि कुत्ते काटने वाले। पंजाब में 3 सूबों में तो गवर्नमेंट इनकी है ना, तो ये इधर क्या काम कर रहे हैं? मैं तो इस पे डिबेट करना चाहता हूँ। नहीं, इस पे डिबेट नहीं करेंगे आप इंतज़ार साहब, इस पे डिबेट नहीं करेंगे। देखिए मैंने चोरी की हुई है तो मैं कहूंगा मेरी चोरी पे बात नहीं करें, दूसरे की चोरी पे बात करें। आपके पास सिंध है, आप उसको रोड मॉडल बनाएं कि जी देखें जी हमने सिंध में ये काम किया है तो पंजाब में ये नहीं हुआ। पहले तो आप सिंध की बात करेंगे ना, क्योंकि जी सिंध में हमने तालीमी इदारे कर दिए हैं। ये तो केपीके में कहते हैं हमने सेहत कार्ड लॉन्च कर दिया है जी, 7 लाख रुपए का सेहत कार्ड है पूरी जो केपीके की हर शख्स के लिए वो फ्री कार्ड दे दिया सेहत कार्ड। आप सिंध में जो भी कोई काम किया है, आपने जो डेवलपमेंट की है एजुकेशन के हवाले से कि 2008 से लेकर 2008 में जब हमारी हुकूमत आई है उससे पहले की तो मैं बात ही नहीं कर रहा, कि पूरे सिंध में 5000 स्कूल थे या 50,000 स्कूल थे। हमने ये जो 14 साल में 13 साल में हमने 50,000 स्कूलों से 80,000 स्कूल बना दिए हैं जी, 30,000 बढ़ाए हैं जी हमने। तो अब तो इस तरह की बात करें ना, फिर हम पंजाब को कंपैरिजन करेंगे। अगर आप सिंध को छोड़ के पंजाब, केपीके और बलूचिस्तान की बात करेंगे तो वो तो जस्टिफाई नहीं होती। मैं यही कह रहा हूँ, आप सिंध का भी आपने दौरा नहीं किया, आप सिंध में जाएं, देखिए आप सेहत की सहूलियत कितनी मुयसर हो गई है अब, कि लोग आपको पंजाब से उधर अपना इलाज करवाने जाते हैं। हमारे चेयरमैन ने फ्री डिस्पेंसरी, फ्री हॉस्पिटल लॉन्च किए हैं उधर तलीम के लिए। उन्होंने तकरीबन मेरा ख्याल है कि जो अब नए कॉलेज बनाने शुरू कर दिए हैं वो सेहत तमीर बन रहे हैं, उनमें तलीम की तरक्की काफी हो रही है। लेकिन हम बात कर रहे हैं इज्तिमाई
इज्तिमाई देखे हमारे पंजाब में या केपी में, किधर भी कोरोना की वजह से जो वबा फैला दी उन्होंने, मुस्लिम वबा फैला दी है, बच्चे स्कूल जाने से काफी रहे हैं, बच्चे नलैक हो रहे हैं। अब आपकी आवाज़ कट रही है। अच्छा, मैं ज़रा गुलजार शाह साहब से, गुलजार साहब आवाज़ आ रही है मेरी आपको? जी, मैं इट्स क्लियर। अच्छा, ये अभी बता रहे थे कि जी आप कंपैरिजन कर रहे हैं, वो कहते हैं जी हम इंडिविजुअल कंपैरिजन नहीं करते, हम इज्तिमाई बात करते हैं। तो वो इज्तिमाई जब बात करते हैं तो इज्तिमाई बात में वो 2008 से 2013 की जो पीपल पार्टी की हुकूमत थी उस पर गुफ्तगू तो बाद में होगी। वो तो कहते हैं अब आप बताएं, आपने जो नौकरियां देनी थी, जो वादे किए थे, वो किधर गए? देखिए जनाब, तो मिल रही हैं वादे जो किए गए थे। वो देखें, एक वादा, ये नाउज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक, खुदा का वादा तो नहीं है ना। सियासी वादे जो होते हैं उसके अंदर थोड़ी बहुत ऊंच नीच होती है। और गुजारिश ये है कि हमारा मुल्क एक बेहतर रास्ते की तरफ जा रहा है। आबादी के शदीद होने के बावजूद अब आप ये देखें ना कि हमारी मजबूरी है बहुत बड़ी फौज रखना, बहुत बड़ा असला और उसको सहूलियात प्रोवाइड करना, डेटरेंस मेंटेन करने के लिए। वरना हमारी चारों तरफ से, तीन तरफ से तो हम दुश्मनों और मुखालफों में घिरे हुए हैं। शाह जी, अगर मैं ये चीज ना आपकी करें, बात अगर इजाज़त दें तो मैं एक कमेंट करना चाहता हूँ। आप कह रहे हैं कि ये सियासी वादा था, तो जब आप सियासी वादा मेरा और है जी, एक कारकुन का सियासी वादा और है, एक एमएनए एमपीए का, एक मिनिस्टर का सियासी वादा और है, एक जो पार्टी लीडर है जो होप देता है, जिसके फॉलोअर्स हैं लाखों करोड़ों में, वो उम्मीद करते हैं कि ये हमसे चीट नहीं करेगा, जो बात करेगा ये खरी करेगा, पूरी करेगा, हर सूरत इसको, ये उस पर यकीन नहीं करते हैं ना। देखिए 20-22 साल उसने यही स्ट्रगल ही तो की है। और उसके अल्फाज पे अगर वो लोग यकीन करके उसको वोट देते हैं और 5 साल बाद वो ये कहे कि मैंने तो 50 लाख घर देने थे, ये 2 लाख घर मैंने बना लिए हैं, बाकी तो ऊपर नीचे तो हो जाता है, ये तो सियासी वादा था, ये जस्टिफाई नहीं करेगा। ये आप, यू आर 100% राइट। आई डिडंट मीन दैट, आई डिडंट सेड दैट। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि अगर कहा जाता है कि जी हम लाखों नौकरियां देंगे, तो लाखों डज नॉट मीन कि वो 20 लाख है। अब आप ये देखें ना कि जनाब शहबाज शरीफ साहब ने तकरीर धुआंधार करते हुए 50 माइक नीचे गिराते हुए कहा कि मैं जरदारी को सड़कों पे घसीटूंगा, इसका पेट फाड़ के वो मैं पैसे निकलवाऊंगा। और इलेक्शन के बाद अब वो शीरो शकर हैं और एक दूसरे से बगलगीर हो रहे हैं। वो तो उन्होंने कहा था मैं घसीटूंगा, उनको घसीटने की बजाय उनको बाजू से भी नहीं पकड़ा। मैं ये कह रहा हूं कि ये दीज आर दी पॉलिटिकल स्लोगन्स। इमरान खान साहब ने जो कहा कि हम नौकरियां देंगे, तो नौकरियां मिल रही हैं। देखे हमारी बदकिस्मती ये है कि जो प्राइवेट सेक्टर होता है थ्रू आउट वर्ल्ड, वो 70% जो एम्प्लॉयमेंट है वो प्राइवेट सेक्टर देता है, 30% से कम वो गवर्नमेंट सेक्टर देता है। हमारी मुसीबत ये है कि आप 70,000 की नौकरी प्राइवेट नहीं लेते और 15,000 की सरकारी नौकरी के पीछे पड़ जाते हैं। गरीब मुल्क है, हमारे पास वसाइल नहीं है, कहाँ से इतनी सरकारी नौकरियां मुहैया। और हमारा जो निजी सेक्टर है या प्राइवेट सेक्टर है उसमें भी बहुत जान नहीं है। तो इसमें कोई प्राइम मिनिस्टर हो, प्रेसिडेंट हो, कोई भी हेड ऑफ स्टेट हो, वो कितना ठीक है, ठीक है, ये आपके ऊपर अब आप ब्लेम है। Whatever he is doing, he is trying to do it. घर बन रहे हैं, नौकरियां भी मिल रही हैं, बाकी भी जो फ्लाउ बहबूद के काम है वो हो रहे हैं। एक कार्ड है। अब आप ये देखें ना कि 7.5 लाख रुपए का आप किसी भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में चले जाएं, किसी भी प्राइवेट हॉस्पिटल में चले जाएं,
वो आपको उस कार्ड के ऊपर, अगर कार्ड नहीं भी है आप जिनके पास, तो उन्होंने कर दिया कि आप अपने आईडी कार्ड को ले जाएं, तो उसके ऊपर दे आर फैसिलिटेटिंग दी मासेस एंड पीपल। ठीक है, ये तो आपका बड़ा पॉइंट अच्छा है कि जी आपने हेल्थ कार्ड का किया है जी। ये जो इन्वायरमेंटल चेंज के लिए कॉन्सेप्ट जो स्ट्रगल कर रहे हैं वो, और जो इंडस्ट्री रिवाइवल के लिए फैसलाबाद में लास्ट प्रोग्राम में हमारे दोस्त थे, उन्होंने बताया था कि जी फैसलाबाद में जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है वो बड़ी बूस्ट कर रही है। जो उन्होंने मशीनरियाँ अपनी बेच दी थी, वो मशीनरियाँ दोबारा मंगवा के उन्होंने दोबारा अपने यूनिट्स को चालू किया है। जो सिक यूनिट थे उनको रिवाइव किया है, तो नौकरियां थोड़ी बहुत मिल रही हैं, लेकिन जो पेस है वो बहुत स्लो है, टाइम थोड़ा रह गया है। बारिश है, मैं आपको इंटरप्ट कर, मैं समझता हूँ इमरान खान सबसे बड़ी कंट्रीब्यूशन ये है कि इन्वायरमेंट के ऊपर जो काम कर रहे हैं। आपको मालूम है कि इन्वायरमेंट के ऊपर वर्ल्ड का ये है कि पाकिस्तान दुनिया का तीसरा मुल्क है, वो गर्मी से सबसे ज्यादा इन्वायरमेंटल चेंज से होगा। और हमारी बदकिस्मती ये है कि हमारे पास ये रेन फेड नहीं, ग्लेशियर फेड है। एंड इट इज सेड कि 10-15 साल में ये ग्लेशियर पिघल के आधे से भी कम रह जाएंगे। हमारे पास तो 15 साल तक पानी पीने के लिए नहीं होगा। हमारे तमाम दरिया सूख जाएंगे अगर हम एनवायरनमेंट के ऊपर काम ना करें। और मैं ये समझता हूँ कि इमरान खान साहब का विजन और ये कौम के ऊपर बहुत बड़ा एहसान है, और उनकी से जो एनवायरनमेंट के ऊपर काम कर रहे हैं, ये गंदम, चीनी, दालें, नौकरियां चलती रहेंगी। अगर एनवायरनमेंट के ऊपर काम ना हुआ तो हम जिंदा नहीं रहेंगे। जी जी, मैं ज़रा ये लास्ट इंतज़ार साहब, आपने ये सुना कि 2-3 अच्छा, मैं इंतज़ार साहब मेरे ख्याल में प्रोग्राम से वो गए। नाज़रीन, ये एक जो पार्टीज लेवल पे जो काम है वो हमें उससे ज़रा निकलना पड़ेगा और हमें मुल्की लेवल पे चीज़ों को देखना पड़ेगा। और इंतज़ार साहब, आप कोई कमेंट्स करना चाह रहे हैं? जी, मैं कमेंट्स ये करना चाह रहा हूँ, ये कह रहे नौकरियां मिल रही हैं, लेकिन ये तो मिली नौकरियां निकाल रहे हैं। इन्होंने 35,000 बंदा जनाब पूरे पाकिस्तान से निकाल दिया है, जो अपनी नौकरी कमा रहे थे, बच्चों के लिए कमा रहे थे। डिसेंटली इन्होंने उनको सड़कों पर ले आए हैं। फैसलाबाद की बात कर रहे हैं, फैसलाबाद में तो मैशत तबाह पड़ी है। कौन सी धुन चल रही है? मजदूर मर रहा है, 1 किलो आटे के लिए लाइन में लगना पड़ रहा है, 1 किलो चीनी के लिए लाइन में लगना पड़ रहा है। तो ये क्या नौकरियां मिल रही है, मकान मिल रहे, लोग किराए पर धक्के खा रहे हैं। और डिसेंटली मेरी बात सुने, ये देखिए बड़ा पॉइंट है कि उन्होंने जो अब हमारे जो निकाले हैं 35,000 नौकरी फारिग की है उन्होंने, उसमें अगर कितने लोगों का। अच्छा, हमारे प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो जाता है जी। जो इंतज़ार साहब, ये मैं इस पर कमेंट्स कर दूं, जो आपने कहा नहीं ये बंदे निकाले हैं, ये मैं अभी ये कह रहा था कि जी हमें पार्टी लेवल से हट के ज़रा सोचना चाहिए। अगर PIA में कैपेसिटी 10,000 एम्प्लॉइज़ की है और वहाँ पे 15,000 एम्प्लॉइज़ काम कर रहे हैं और वो 5,000 PIA पे बर्डन है, अगर उनको नौकरी से निकाला गया है जो कि नाजायज़ भर्तियाँ की गई थी, तो वो उनके घरों में अगर कोई प्रॉब्लम आ रहा है तो ये हमें फेस करना पड़ेगा। जब हमने भर्तियां की हैं उस वक्त हमने मुल्क को नहीं देखा, हमने पार्टी को देखा है। अभी इसको भी भर्ती कर दो, इसको भी भर्ती कर दो, वो चाहे पीपल पार्टी का टेन्योर था, वो चाहे मुस्लिम लीग नून का टेन्योर था। यही हाल हमने स्टील मिल का किया है, यही हाल हमने रेलवे का किया है, यही हाल हम वापडा का कर रहे हैं, और ये सारे काम हम पार्टी बेस पे कर रहे हैं। हमें चाहिए कि हम मुल्की लेवल पे जाएं और अपना इख्तिलाफ को बेहतर करें। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा। मोहसिन तरीन को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।